कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, रास्तों से प्यार करने वालों के लिए होते हैं और यह सफ़र बिल्कुल वैसा ही था। एक बार फिर नए ट्रिप की तैयारी शुरू। सुबह सुबह जल्दी उठे, बच्चों को उठाया और कहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज करीब 260 किलोमीटर की ड्राइव करनी है। बच्चों का पहला सवाल हमेशा की तरह वही था, इस बार कहाँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलते हैं कोटा बाग, काला डूंगी के पार। दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, खूबसूरत। नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोटा बाग अपनी बर्ड वॉचिंग और शांत माहौल, प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े। जैसे जैसे दिल्ली का शोर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे हरियाली हमारा स्वागत करती चली गई। बादलों से ढका आसमान, बारिश की हल्की फुहार और दूर दर तक फैले हरे भरे रास्ते। जर्नी ब्रेक में मैकडी पर रुकना तो एक रिचुअल है। बच्चे अब बड़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन रोड ट्रिप शुरू होते ही हम सबका बचपन और शरारतें फिर लौट आती हैं। कभी हंसी, कभी मस्ती, कभी बेवजह की बातें। यही छोटी छोटी बातें हर ट्रिप को यादगार बना देती हैं। मुझे हमेशा लगता है, डेस्टिनेशन जितना भी खूबसूरत हो, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है उसका रास्ता। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। खाते पीते, गाते गुनगुनाते, बातें करते हम चल पड़े, आगे बढ़ते रहे। लगभग 200 किलोमीटर के बाद पहाड़ों का इलाका हरियाली देखकर मन अति उत्साहित, प्रफुल्लित था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने हर तरफ हरे रंग की चादर बिछा दी हो। आंखों को सुकून, दिल को चैन और मन पूरी तरह प्रकृति में खो गया था। कोटा बाग पहुंचकर हमने कोई प्लान नहीं बनाया, बस यूं ही मार्केट के पास एक छोटे से गांव की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। यही तो हमारे ट्रिप की सबसे खास बात है, नो फिक्स्ड आइटनरी, जस्ट फॉलो द रोड। घूमते घूमते हम जनकपुर नाम के गांव पहुंच गए। वहाँ एक बेहद खूबसूरत शांत जगह मिली, जहाँ योग और साधना की जाती है। चारों तरफ ऐसी शांति कि समय जैसे रुक गया हो। हम कुछ देर वहीं बैठे रहे और उस सुकून को अपने अंदर उतारते रहे। तभी एक स्थानीय व्यक्ति हमारे पास आए और बड़े प्यार से बोले, यहाँ तक आए हैं तो हमारे घर आइए, हमारी आलू के गुटके और भट की दाल खाइए। उनका अपनापन देखकर दिल खुश हो गया। यही तो पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात है, यहाँ लोग दिल से मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि हमें वहीं रुकना पड़ा। करीब 1 घंटे तक हम बारिश देखते रहे। पहाड़ों पर उतरते बादल, ठंडी हवा, भीगी मिट्टी की खुशबू, और बस उस पल को जीते रहे। और जब बारिश रुकी तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अब क्या करें? और फिर वही हमारा रैंडम अंदाज, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना मोहान ही चलते हैं। और बस एक बार फिर गाड़ी चल पड़ी। घने जंगल, बारिश से धुले रास्ते, बादलों में छिपे पहाड़ और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। ऐसा सफ़र जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। और इसी खूबसूरत सफ़र के साथ हम चल पड़े मोहान की ओर। इस ट्रिप ने हमें एक बार फिर सिखाया कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें प्लानिंग से नहीं, बल्कि अचानक लिए गए फैसलों से बनती हैं।